नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल पर। आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में और अभी हम मौजूद है आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है और साथ ही यहाँ पर कुछ महापुरुषों के पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद है प्रदर्शनी स्थल के अंदर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जेल भी बनाई गई है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी अंदर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। अभी हमारे साथ एक गाइड सेवादार जुड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ये क्यों बनाई गई हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब। क्या नाम आपका, कहाँ से आए आप? कशिश दासी, अम्बाला से आई हूँ मैम मैं। मैम, यहाँ पर जो जेल बना रखी है और संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर अखबार पढ़ रहे हैं, ये क्यों बना रखी है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज क्यों बैठे हैं? जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हैं और उन्होंने एक अखबार पढ़ा है जिसके अंदर एक परिवार है जो भूख के मारे पूरा परिवार ने आत्महत्या कर ली। उसके पापा ने भी जहर खा लिया और अपने बच्चों को भी जहर खिला दिया। इसलिए हमारे गुरुजी वो अखबार पढ़ के बहुत दुखी हुए थे, तो वहाँ से गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की थी। तो दर्शकों, आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर और किस प्रकार से ये प्रदर्शनी स्थल बनाए गए हैं। हाँ जी मैम, सेकंड कटआउट्स में क्या दिखाया गया है? मैम, ये कटआउट्स में दिखाया गया है कि जब हमारे गुरुजी ने मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अखबार पढ़ा उसके बाद उन्होंने एक मुहिम की शुरुआत की थी। तो जेल में बैठकर उन्होंने अपने अनुयायियों को ये लेटर लिखा जिसके अंदर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में था। इसके अंदर ये लिखा गया है मैम कि कोई भी जो मतलब समाज में है कोई भूखा नहीं सोएगा, कि बेटा तुम एक रोटी कम खा लेना लेकिन किसी को भूखा नहीं रहने देना है। तो परमात्मा ने ये मुहिम चलाई थी, उसके लिए एक नारा दिया था, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। जैसे कि आप अभी थर्ड कटआउट्स में देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा गरीबों को राशन दिए जा रहे हैं। आइए अब इनसे पूछते हैं कि ये किस उपलक्ष्य में दिए जा रहे हैं। कटआउट्स के अंदर दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो गरीब लोग हैं उनको खाना देने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। तो उसके अंदर जैसे कि आटा दिया जाता है 25 किलो, 5 किलो चावल, चीनी, दलिया, अचार, बेसन, जो मतलब जो ज़रूरत होती है वो सब दिया जाता है। जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर दिया जाता है, साबुन, सब कुछ यहाँ पे उन परिवारों के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। तो ये कब तक प्रोवाइड करवाया जाएगा उनको? मैम, ये जब तक उनके घर में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक प्रोवाइड किया जाएगा। हर महीने ये राशन आता है, जैसे कि ख़त्म होने से 2 दिन पहले वो हमारे जो भगत हैं उनके पास कॉल कर देते हैं, फिर वो दोबारा उनको दे दिया जाता है हर मंथ। हाँ जी। चलिए अब अगले कटआउट्स में दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या दर्शाया गया है। तो मैम, इस कटआउट्स में किसके बारे में बताया गया है? जैसे कि गरीब होते हैं उनके पास कपड़ा भी नहीं होता, जिनके पास डालने के लिए कपड़े नहीं होते तो उनके लिए कपड़े का भी मतलब जो है हमारे गुरुजी ने वो सेवा रखी है कपड़े देने की। ये देखो बच्चों के लिए, जैसे कि बच्चों के लिए टी शर्ट या कोई लड़की है उसके लिए फ्रॉक सूट सब कुछ है यहाँ पे ऐसे ही दिया जाता है। क्या ये कपड़े सिर्फ गर्मियों के लिए हैं, सर्दियों वगैरह के लिए भी होते हैं? नहीं मैम, हर सीजन के लिए है, विंटर सब के लिए है, विंटर के लिए भी समर के लिए भी। अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा गरीबों को कपड़े भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, चाहे तो सर्दी हो या गर्मी हो। तो आइए अब आगे चल कर देखते हैं कि यहाँ पर और क्या व्यवस्था की गई है। मैम, इस कटआउट्स में क्या दिखाया गया है? मैम, इसमें जैसे कि आप देख सकते हो इसमें दिखाया गया है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जैसे कि कोई बीमार है घर में, तो आजकल जैसे कि किसी के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हमारे गुरुजी फ्री में, संत रामपाल जी महाराज फ्री में उसका पूरा इलाज करवाते हैं। चाहे जो मर्जी बीमारी हो, जब तक उनको दवाई खानी पड़ेगी तब तक वो इलाज करवाते हैं, वो भी फ्री में आजीवन। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज गरीबों को दवाई भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के अंदर कितनी दया भावना होगी कि उन्होंने गरीबों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। तो चलिए आगे दिखाते हैं अगले कटआउट्स में क्या दर्शाया गया। तो मैम, इस कटआउट्स में क्या दिखाया गया है? मैम, जैसे कि आप ये देख सकते हो इसमें दिखाया गया है कि मतलब जो कोई गरीब घर का बच्चा है वो जो पढ़ना चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उनके घर में पैसे नहीं होते हैं या मतलब घर की तंगी होती है, तो उनके लिए हमारे गुरुजी वर्दी, वाटर बोतल, जूते और जो स्कूल की फीसिस हैं, सारा बुक्स वगैरह सब कुछ देते हैं उनको कि वो पढ़ सके।
तो मैम यहाँ पर कुछ सामान रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ जी मैम, तो ये बच्चों के लिए जो नोटबुक्स रखी गई हैं, लंच बॉक्स, स्कूल बैग, शूज़, कलर, ज्योमेट्री बॉक्स, टाई और बेल्ट, सॉक्स, वो यूनिफॉर्म और वो वाटर बॉटल। तो अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज गरीब बच्चों के लिए शिक्षा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि गरीब बच्चों के लिए उन्होंने शूज़ की भी व्यवस्था करवाई है और साथ ही यूनिफॉर्म की भी और कॉपी वगैरह भी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो आइए अब आगे चलकर देखते हैं कि अगले कटआउट्स में क्या दर्शाया गया है। मैम इस कटआउट्स में क्या दर्शाया गया है? मैम जैसे कि आप देख सकते हो, इधर ये दिखाया गया है कि जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, मान लो जैसे कि आज समाज में हम देख सकते हैं कि बहुत गरीब जैसे कि समाज है, उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं होता, रहने के लिए छत नहीं होती, तो उनके लिए हमारे गुरुजी मात्र 15 दिन के अंदर ही पूरा घर तैयार करके देते हैं। तो अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज मात्र 15 दिनों में घर तैयार करके देते हैं और यहाँ पर एक घर की व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आइए अब आगे चलकर देखते हैं कि कटआउट्स में क्या दर्शाया गया है। मैम इस कटआउट्स में क्या दर्शाया गया है? मैम जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें ये दर्शाया गया है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने जो बाढ़ से पानी आ गया था उसके अंदर 400 से भी ज़्यादा गांव की जो मदद की है। जैसे कि उसमें आप देख सकते हो धीरनवास और गुराना, दौलतपुर, भिखावाला, ऐसे काफ़ी जो गांव हैं उनके अंदर, जैसे हिसार के आसपास के गांव हैं, वहाँ पे अन्नपूर्णा के तहत मोटर और पाइप की व्यवस्था करवाई थी बाढ़ पीड़ितों के लिए। मैम यहाँ पर बहुत सारे मॉडल रखे गए हैं, तो यहाँ पर ये मॉडल रखने का उद्देश्य क्या है? मैम जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये स्कूल दर्शाया गया है। तो जैसे कि पानी की वजह से स्कूल के अंदर भी बहुत पानी आ गया था बाढ़ की वजह से, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर और पाइप देके उस स्कूल का, उस गांव का, गुराना गांव से जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि वहाँ पे एक मुस्लिम भाई का घर बन रहा था। तो वहाँ पे जो वहाँ के सरपंच हैं उनको चाबी देने के लिए बुलाया गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से उन्होंने अरदास की कि हमारे गांव में पानी है, और तो आप मतलब गुरुजी से अरदास कीजिए अपने कि पाइप और मोटर लेके हमारे गांव का पानी निकलवा दें। तो तभी गुराना गांव से ये अन्नपूर्णा की शुरुआत हुई थी। तो मैम जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की गई कि वो हमारे गांव का पानी निकलवा दे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव का पानी निकलवा दिया? हाँ जी, 24 घंटे के अंदर उस गाँव में पाइप और मोटर आ गई थी हम गुरुजी की दया से। तो अब उस गांव की क्या व्यवस्था है? उस गांव की व्यवस्था ये है कि वहाँ का सारा पानी, जो वहाँ की जो जमीन थी, जो फसल थी, वो सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन गुरुजी की दया से अब वहाँ पे गेहूं की बिजाई भी हो गई है और वो फसल लहरा रही है। और जो विद्यालय में या पंचायत भवन जहाँ पे भी पानी आ गया था, वो सारा पानी निकल चुका है और गाँव दोबारा से मतलब स्टार्ट हो गया सब कुछ वहाँ पे। जैसे कि इन्होंने बताया कि गांव में बाढ़ आ गई थी, बहुत सारे गांव में बाढ़ आ गई थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें मोटर पाइप देकर गांव का पानी निकलवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि पहले का नज़ारा क्या था और अब का नज़ारा क्या है। पहले गांव की फसल भी मर चुकी थी और स्कूलों में भी पानी आ गया था और सारे पेड़ पौधे भी टूट गए थे, और अब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे चलकर दिखाते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप को बिठाया गया है और यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कलयुग में सतयुग का आगाज। तो आइए जानते हैं। तो मैम यहाँ पर लिखा है कलयुग में सतयुग का आगाज, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैम जैसे कि आपने पीछे मॉडल में देखा कि जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने जो बाढ़ आ गई थी गाँव में, तो उनकी मदद की है। तो उन सभी गाँव ने, या जो आप कह सकते हो काफ़ी सारे गाँव ने मिलकर, खापों ने मिलकर हमारे गुरुजी को सम्मानित किया है। तो उसके लिए हमारे गुरुजी को सम्मान दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी मानवता रक्षक सम्मान से, जो महम 24 खाप ने रोहतक हरियाणा में मिलकर दिया था। उसके बाद धनाना रत्न सम्मान दिया गया गुरुजी को, 36 बिरादरियाँ जो उन्होंने दिया था। उसके बाद ही चलते चलते किसान रक्षण सम्मान भी दिया गया गुरुजी को, जो नौगामा, बुरा, पुनिया, भाण खाप के उसमें दिया गया था। उसके बाद गुरुजी को हमारे रक्षक सम्मान, शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया, और किसान मसीहा सम्मान जैसे बहुत सारे सम्मान गुरुजी को दिए गए। ऐसे ही जैसे कि भारत गौरव अवार्ड और नई दिल्ली के अंदर इसको दिया गया था। उसके बाद किसान रत्न सम्मान, किसान जीवन रक्षक सम्मान, जन सेवक रत्न सम्मान, और उसके बाद किसान गौरव सम्मान, और संत गरीबदास जी गरिमा से भी हमारे गुरुजी को नवाजा गया था। तो
मैम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे कटआउट्स लगाए गए हैं, बिल्कुल छोटे। तो यहाँ पर कुछ लिखा है, तो इनके बारे और संतरामपाल जी महाराज जी की फोटो को ये सम्मान दे रहे हैं, तो इसके बारे में आप बताओ। वो कटआउट्स दिखाया गया तो उसके अंदर लिखा गया मैम कि किसान रक्षक सम्मान, ये गुरु जी को गुराना बरवाला में दिया गया है। वहाँ के लोगों ने गुरु जी को अपना रक्षक माना है कि उन्होंने हमारी रक्षा की है, तो इसलिए वो सम्मान के तौर पे वो दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हो दोबारा किसान रक्षक सम्मान दिया जा रहा है, जो ये गुजरात के अंदर दिया गया है गुरु जी को। और जन सेवक रत्न सम्मान जो हांसी हरियाणा के अंदर किया गया था, ये उन्होंने गुरु जी को सम्मानित किया है। किसान गौरव सम्मान दिया गया है बालंद रोहतक के अंदर। और उसके बाद किसान गौरव अवार्ड जो नई दिल्ली के अंदर दिया गया है गुरु जी को। किसान मसीहा रक्षक सम्मान धीरणवास हिसार में गुरु जी को सम्मानित किया गया था। शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया था हमारे गुरु जी को जाट धर्मशाला हिसार के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हो मैम कि यहाँ पे किसान संत गरीबदास जी सम्मान गरिमा से गुरु जी को गिरावट झज्जर में नवाजा गया था। उसके बाद मैम आप देख सकते हो किसान रत्न सम्मान डाया हिसार में गुरु जी को सम्मानित किया गया था। और किसान जीवन रक्षक सम्मान जुलाना शादीपुर के अंदर भी गुरु जी को सम्मानित किया गया था। और जो धनाना रत्न सम्मान से भी हमारे गुरु जी को नवाजा गया है धनाना सोनीपत के अंदर। मैम अभी आपने बताया कि संतरामपाल जी महाराज जी को इतने अवार्ड मिले हैं, तो उन्होंने ऐसे क्या कार्य कर दिए कि उन्होंने इतने ज़्यादा अवार्ड मिले हैं? तो मैम आप अपने आप ही सोचो कि जैसे कि उनके अंदर बहुत गांव के अंदर पानी आ गया था, तो उनकी मदद करने कोई सरकार तो कोई नहीं आया। और इतना बुरा हाल हो गया था कि खाने के लिए दाना भी नहीं था, क्योंकि वो अपनी फसल भी बिजाई नहीं कर सकते थे और स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते थे, वहाँ पे पानी आ गया था। तो उसके टाइम पे हमारे गुरुजी ने सिर्फ एक हमारे गुरुजी थे संतरामपाल जी महाराज जी, उन्होंने उनकी बात सुनी और 24 घंटे के अंदर ही उनको पाइप और मोटर दे दी गई और पानी निकाल के अब उनकी गेहूँ की बिजाई भी हो रखी है। और जो अन्न देखता है, मतलब गुरु जी की वजह से ही उनका अन्न पैदा हुआ, तो वही अन्नदाता होता है। और हरियाणा के अंदर अन्नदाता कोई सबसे ऊपर माना जाता है, तो संतरामपाल जी महाराज जी को इसलिए उन्होंने सम्मानित किया है। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया कि संतरामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका टाइटल है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा सभी गरीबों को रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा दी जा रही है। जैसे कि अभी आपने देखा पीछे संतरामपाल जी महाराज राशन सामग्री दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं और जो बीमार है उनको चिकित्सा दे रहे हैं। और संतरामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ पीड़ित लोगों को भी जैसे उनको मोटर पाइप सब प्रदान की हैं और अभी उनकी फसल बहुत अच्छे से बिजाई हो रही है। और अभी आपने देखा संतरामपाल जी महाराज जी को अवार्ड्स भी मिले हैं सरकार द्वारा। तो जैसे कि दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग ला रहे हैं, तो हम सबको उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि संतरामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत बनाया है, यहाँ पर कन्याओं की दहेज मुक्त शादियाँ की जाती है और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाता है। और संतरामपाल जी महाराज जी का नशा मुक्त भारत में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ की प्रदर्शनी के बारे में बताया, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।